ओम शांति। आज की डेट है 17/1/2026। सारे मीठे बच्चे, जब ये भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोजरे में थे। अभी अंधियारे में है, फिर सोजरे में चलो। आज का प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को कौन सी कहानी सुनाने आए हैं। पावन ने उत्तर में बताया, बाप कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही दैवी धर्म था। फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए, भक्ति शुरू की। अभी तुम्हारा ये अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता आओ। अब मैं आया हूँ। गीत, आज अंधेरे में इंसान, आज अंधेरे में इंसान। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, अभी ये कलयुगी दुनिया सब अंधियारे में है। पहले सोजरे में थे, जबकि भारत स्वर्ग था। भारत में स्वर्गवासी थे जब और कोई धर्म नहीं था। एक धर्म था, स्वर्ग वैकुंठ भविष्य कहलाता था। तो बाप अभी जब जीवन बंद में हैं, तो बच्चे जब जीवन बंद में, खास भारत में आम दुनिया, रावण की जेल में, शोक वाटिका में। ऐसे नहीं, रावण श्रीलंका में था और राम भारत में था। उसने आकर सीता चुराई। ये तो सब है दंत कथाएं। गीता है मुख्य सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भागवत भगवान की सुनाई हुई है। भारत में मनुष्य तो कोई की सदगति कर न सके, एक बाप के सिवाय। शिव बाबा बाने का बाप अव्यभिचारी याद सिखलाते हैं। फिर देवताओं की, फिर उतरते उतरते अभी तो देखो टिवाटे पर जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं, मिट्टी का दीवा जगाए, तेल आदि डाल उनकी पूजा करते हैं। तत्वों की भी पूजा करते हैं। मनुष्यों के भी चित्र बनाए पूजते हैं। अब इनसे प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देह अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ये अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट है, देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को, राजाई को याद करना। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। आज का वरदान है, उपराम और एवर रेडी बन बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव, सर्व कलाओं में संपन्न भव। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलावाज का हर कर्म कला बन जाता है, वैसे कलावाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहां चाहे, जितना समय चाहे मोल्ड कर सकते हैं। यही कला है। तो बाप बच्चे, आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय चाहो, स्थित करना चाहो वहां स्थित कर लो। ये सबसे बड़ी कला है। इस एक कला में से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवर रेडी बनो
जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ, युद्ध में समय नहीं जाए। स्लोगन, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। अव्यक्त इशारे, जो परमात्म ज्ञानी बच्चे, उन्हें ज्ञान का फल, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा संगम पर ही प्राप्त होता है। ज्ञान अर्थात समझ, समझदार हर कर्म करते हुए सदा स्वयं को बंधन मुक्त, सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। उनके हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में मुक्ति, जीवन मुक्ति की स्टेज रहती है, जिसको न्यारा और प्यारा कहते हैं, जिसे न्यारा और प्यारा कहते हैं। अच्छा, ओम शांति।